मेरा सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस जो ये हमारा सामाजिक जंग है या सामाजिक लड़ाई है, जो न्याय के लिए है, जो लोग आए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे साथियों, एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को चुना था और चुनने के बाद जब डिफेंस मिनिस्टर को चुना गया तो चुनने के बाद उसके पार्टी के लोगों ने और उसके निजी लोगों ने कहा, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस डिफेंस मिनिस्टर को आप चुन रहे हैं, ये तो आपके खिलाफ रहता है, ये आपका दुश्मन है, ये आपकी बुराई मंचों से करता है। तो लिंकन ने जो कहा उस बात को आप बड़े ध्यान से सुने कि लिंकन ने कहा कि ये व्यक्ति मेरी बुराई करता है, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं है, बहुत बड़ा देशभक्त है, बहुत ही ये ईमानदार है। लेकिन ऐसे लोगों को मोदी की सरकार में नहीं चुना जाएगा। जो लोग देशभक्त होंगे, ईमानदार होंगे और जो अपने एक एक रक्त, एक एक अपने खून के कतरे से देश को कुर्बानी देने वाले होंगे, तो मोदी की सरकार में उन लोगों को चुना जाएगा जो 24 कैरेट के गुलाम होंगे, देश के लिए गद्दार होंगे, जो न्याय की बात नहीं करेंगे, अंधविश्वास और अंधी बातें करेंगे। अच्छे लोगों को इसमें कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझे जो अकबर इलाहाबादी साहब से उनके एक शेर याद आता है। उन्होंने, वो खुद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस थे, उन्होंने कहा था, अरे नादान, तू हमसे न्याय चाहता है, ये तेरी नादानी है, ये जो अदालत है वो दीवानी है, क्योंकि दीवानी का केस सुन रहे थे। तो मोदी सरकार से जो व्यक्ति हाथ जोड़कर न्याय मांगना चाहते हैं, जो इंसाफ की बात करना चाहते हैं, जो देश के कानून की बात करना चाहते हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मनुवादी लोग, उन लोगों को कोई न्याय नहीं देंगे। मुख्य रूप से हम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, या आरएसएस के लोग हैं या मनुवादी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जहरीली कूटनीति के खिलाफ है जो हमें न्याय से वंचित करते हैं। और इस देश के अंदर मनुवाद ने, इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार ने, इस देश के अंदर जो आरएसएस की विंग है, इस देश के सुल्कास्टों को जहर देकर मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जहर को खाकर वो मरे नहीं है, बल्कि जहरीले हो गए हैं। इस कारण वो हमेशा विरोध करते हैं। जो बीजेपी की सरकार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी, जो लोग ये कहते हैं कि प्रोफेसर रितु अकेला चना क्या भाल को फोड़ेगा, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर अकेला चना भाल को नहीं फोड़ सकता तो कम से कम खरबूजे की आंख को तो फोड़ सकता है। मेरे साथियों, हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हमने मैसेज पूरा देश में दिया है और हम हर कीमत पर हम लोग लड़ेंगे और हर कीमत पर हम उन न्याय की बात करेंगे। रही मोदी सरकार की सरकार, ये देश का आम आदमी समझ ले कि मोदी सरकार में महिलाओं के लिए कोई इंसाफ की गुजारिश नहीं है। ये प्रोफेसर रितु का जो आंदोलन है, इस बात की चेतना देता है कि किसी महिला को इस देश में कोई न्याय नहीं मिलेगा। हम इस देश की दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अगर किसी मुलजिम को कोई इलीगल प्रोटेक्शन अगर पुलिस देती है, मुलजिम होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करती, तो मैं कहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर एक नारी को देश की अदालत में न्याय नहीं मिल सकता तो भूल जाओ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई न्याय मिलेगा। मेरे साथियों, एक बार एक शराबी शराब पीकर इधर उधर गिरता हुआ अपने घर के पास आया और उसने उन लोगों से कहा कि भाइयों मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो किसी गाड़ी वाले, रिक्शे वाले से कहा बैठाओ, घर पहुंचा देंगे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, एक कदम से यहाँ से आपको जाना नहीं है, आप बिल्कुल अपने घर पर बैठे हो, अगर एक कदम दूर चले गए तो आप अपने घर से दूर चले जाओगे। मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, ये आंदोलन आपका घर है, ये भविष्य में होने वाली लड़ाई है, और जो इसकी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे उनका मेरुदंड टूट जाएगा, खून का प्रवाह रुक जाएगा और ऐसे आने वाली आपकी नस्लें नपुंसक हो जाएंगी। मेरे साथियों, मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आप
इस आंदोलन को मामूली आंदोलन न समझे, ये शिक्षित लोगों का आंदोलन है। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर के साथ अन्याय किया गया है, जुल्म किया गया है, शोषण किया गया है, उसके खिलाफ एक आवाज को बुलंद करने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कीमत पर ये लड़ाई सफल होगी, क्योंकि इस पर प्रतिदिन लोग ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे हैं। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमारे आईबी के लोग हैं जो हमारे बीच में बैठते हैं, हमारी गतिविधि सरकार को भेजते हैं, वो सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि ये लोग कितने दिन तक यहाँ पर टिक सकते हैं, कितने दिन तक ये अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम अपने साथ अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसके बाद में लड़ाई जगह जगह हम लोगों से बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कि प्रोफेसर ऋतु को सहयोग दें, उनको सहयोग देना, पूरे दलित समाज को सहयोग देना है। और मैं एक बात बड़ी बात से कह आपको बता दूं कि दलितों पर होने वाले इस अन्याय को केवल जुनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी हो। जो लोगों में जुनून नहीं है, हिम्मत नहीं है, और किसी भी जंग को आप बिना साहस एनर्जेटिक हुए आप नहीं जीत सकते। मेरे साथियों, हमें न्याय मिलेगा। ये देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। जो न्यायालय के अंदर लड़ाई चल रही है, जो कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज है, उसमें निश्चित रूप से हमारी जीत हो रही है। और उसके अंदर महमूद प्राचा साहब ने ये बात कही थी कि मुलजिम को गिरफ्तार करने को हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एसएचओ, जो एसीपीएल का आजाद हैं, जो डीसीपी हैं, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको सेक्शन 4 SC/ST एक्ट में आप सजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने अन्याय किया है। और निश्चित रूप से अपराधी चाहे भले ही देर में गिरफ्तार हो, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो इलीगल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो मुलजिम को मतलब गैर कानूनी मदद पहुंचा रहे हैं गिरफ्तार न करके, हम इस देश का संविधान, इस देश का कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। और उन्होंने एक बात कही है कि हमारी लड़ाई आत्मसम्मान के लिए है, हमारा पहला धर्म आत्मसम्मान के लिए है। ये लड़ाई हम आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और अगर हम प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए तो ये बात निश्चित समझ लो कि कोई भी जुल्मी आदमी इस देश में बच नहीं सकता है, किसी भी कोने में हो। और मैं महिलाओं के बारे में एक बात बता दूं, जिस टाइम यागलप्रिशी का और गार्गी का डायलॉग्स आपस में, जिस टाइम उनकी आपस में बहस शास्त्रार्थ होता है, और यागलप्रिशी कहते हैं कि पूरी दुनिया ब्रह्म पे टुकी है, तो गार्गी एक सवाल पूछती है कि बताओ ब्रह्म किस पे टिका हुआ अगर सारी दुनिया ब्रह्म पे हुई है। तो उन्होंने उससे कहा गार्गी से, तेरा सिर टूट जाएगा। वो बोले जी मेरे सिर को तोड़ने की बात, टूटने की बात आप खुद कह रहे हैं कि आप गुंडों के द्वारा तोड़वा दोगे। तो उस दिन से महिला की एजुकेशन पर रोक लगा दी गई, क्योंकि महिला तार्किक और लॉजिक की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं। उस दिन से ही महिलाओं को एजुकेशन की बात जो है उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गार्गी के यागलप्रिशी की बेइज्जती करने के बाद। मैं साथियों एक बात बताना चाहता हूं, इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, चाहे केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बीजेपी की हो, आपके बीपीएल के कार्ड उन जमींदारों के बने हुए हैं, उन दबंग लोगों के बने हुए हैं जो खूब मालदार और दबंग और मजबूत आदमी है। किसी गरीब आदमी का कोई भी कार्ड दिल्ली या वहां पर यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में बना हुआ नहीं है। ये बात हमको दर्शाती है कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ देयर ऑफिशियल पोजीशन कर वे लोग देश की जो शक्ति है उसे बर्बाद कर रहे हैं, और जो शुल्क कास्टों के अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। मैं अपने देश के लोगों को, दिल्ली की जनता को इस बात को अग्रहित कर दूं कि फ्री के बिजली और पानी देने से आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। आप गुलामों की तरह जिंदगी दोगे। आप हमें सरकारी नौकरियां दीजिए, बिजली और पानी का बिल तो हम पड़ोसियों का भर देंगे। हमने बहुत जल्दी जितने भी किसान संगठन थे, अपने टिकैत साहब दूसरे संगठनों से मांग की है कि हम अपने अंतिम मरने के अंतिम क्षण तक आपके साथ में रहे हैं,
हमने यादव समाज, गूदर समाज से की है कि आप 85% में हर लड़ाई में शुल्कात को आगे रखते हो। ये भी तो एक महिला का आंदोलन है, इसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम लोगों को इसको विश्वव्यापी आंदोलन बनाइए। ये आपकी स्वर्ण परीक्षा है, ये आपकी बहादुरी की परख है। ये अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है तो ये समझिए जैसे आपके शरीर से कोई खाल को उतारा हो। अगर महिला को न्याय नहीं मिल सकता तो इस देश में किसी विद्यार्थी को क्या न्याय मिलेगा, जब प्रोफेसरों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी फेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में आंदोलन मतलब कोई मदद नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए, कंसर्न एसएचओ को सोचना चाहिए, ये डीसीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सोचना चाहिए। जब 1 साल और 6 महीने की सजा में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी कर सकते हो रातों रात में, तो यहाँ 7 साल से अधिक के मुलजिम जो हमारी सविता राव प्रिंसिपल एक एक्यूज है, एक फरार मुलजिम है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने वाली है, भगोड़ा होने वाली है, उसको ऐसी कौन सी ताकत है जो पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक रही है? ये ताकत बीजेपी सरकार की है। ये दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन बाय द ऑफिसर्स ऑफ द बीजेपी है, जो इस देश में कानून के राज को काम नहीं होने देती। आप इसके कहर से कैसे बच पाओगे? आप होने वाले बच्चों पर, महिला पर आप किसी प्रकार से आप जुल्म को रोक पाओगे? उसका एक ही मार्ग है कि 2024 में बीजेपी की सरकार को नेस्तनाबूद किया जाए, इसे बिल्कुल हराया जाए। ये आपके स्वाभिमान की जीत है, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को करती है। और एक बात मैं बता दूं, देश के नौजवानों को जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार में कोई सरकारी नौकरी की कोई जगह नहीं है। ये बात हर देश का जज सुन ले, हर पुलिस का अधिकारी सुन ले, हर यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला स्टूडेंट कल समझ ले कि बेरोजगारी का तूफान, इस देश की नींद को हराने वाला काम इस बीजेपी सरकार कर रही है, जो कोई भी सरकारी नौकरी आज तक बीजेपी को गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है। इस बीजेपी की गवर्नमेंट को हराना, मानवता को जिताना है, भारत के संविधान की रक्षा करनी है। और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की रक्षा आपके द्वारा होगी और आपकी रक्षा भारतीय संविधान के द्वारा होगी। मेरे साथियों, मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भारतीय संविधान को बर्बाद करने के लिए बीजेपी, मनुवादी, आरएसएस और दूसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल ये कसम खाए बैठे हैं कि हमने देश के संविधान को बर्बाद करना है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक में 358 नंबर पेज पर लिखा है, अगर भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र आ गया तो देश में तबाही हो जाएगी, महिलाओं के अधिकार छीन ले जाएंगे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोफेसर ऋतु की जो लड़ाई है वो मानवता के लिए है। प्रोफेसर ऋतु की जो लड़ाई है वो जुल्म के खिलाफ है। एक बार अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम निकल कर जा रहे थे तो एक लड़की को नीलाम किया जा रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने क्या शब्द बोले, ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये बोले कि इफ आई विल गेट ए चांस टू हिट इट हार्ड, आई शैल हिट इट हार्ड। अगर मुझे जीवन में कभी मौका मिला इस गुलामी को खत्म करने के लिए तो मजबूती से मैं इस गुलामी को खत्म कर दूंगा। और उन्होंने दास प्रथा को अमेरिका में खत्म कर दिया। आप ये समझ लें कि पूरे जंगल को जलाने के लिए एक माचिस की तिली काफी होती है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे देश की महिलाएं, आज पूरे देश के दलित समाज, आज पूरे देश की दलित पॉलिटिकल पार्टियां, हम प्रोफेसर ऋतु के साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उनकी परछाई पर पैर भी नहीं रख सकता, छूना तो बहुत दूर है। आप ये बात देख लें कि बहुत जल्दी ये जितनी भी ताकतें हैं वो G20 के आंदोलन को लेकर रुकी हुई हैं। इसके बाद में विश्ववादी आंदोलन होगा जो बीजेपी की सरकार को नेस्तनाबूद करेगा। जैसे कोई भी दुनिया का भूवैज्ञानिक नहीं जानता कि जमीन के अंदर 3-4 किलोमीटर क्या भूकंप, क्या भूचाल, क्या ज्वालामुखी फटने वाला है। उसी प्रकार ये प्रोफेसर ऋतु का आंदोलन बीजेपी की सरकार के लिए एक मौत का पैगाम होगा। और आखिर में अब अपनी बात कहूंगा
कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे, ये वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में एक एडवोकेट हमारे करणलाल जी गाजियाबाद से आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि 5 मिनट उनको भी बात रखी जाओ। 3-4 दिन आए हैं प्रोफेसर एडवोकेट करणलाल जी, 5 मिनट।